हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन जे एडवांस 2020 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। हमने जे एडवांस 2020 के बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और मैं लगभग आपको सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है वेक्टर्स का और 3D का। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसे आपस में कंबाइन करके कलेक्ट करके क्वेश्चन करना थोड़ा इसे डिफ़िकल्ट बना देता है। ठीक है, जो आपको बहुत 3-4 इंफॉर्मेशन दे दे और उनको आपस में रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आंसर आपको दिख रहा होगा, ए और सी इसका आंसर है। मल्टीपल करेक्ट है, +4 -2 में ये आया था। ये आपका ए और सी ऑप्शन आता है। आप अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप वीडियो सॉल्यूशन स्किप कर दीजिएगा और दूसरे क्वेश्चन पर टाइम लगाइएगा, और नहीं आता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ए और बी क्या है? पॉजिटिव है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काम में आती है। कई बार क्वेश्चन इनके बेसिस पर भी सोल्व होता है। ठीक है, अब आपको दे दिया पी क्यू वेक्टर। देखो पी क्यू वेक्टर क्या दे रखा है? पी क्यू वेक्टर दे रखा है ए आई कैप प्लस का बी जे कैप एंड द पी एस वेक्टर। पी एस वेक्टर क्या दे रखा है आपको? पी एस वेक्टर दे रखा है ए आई कैप माइनस का बी जे कैप। ठीक है, आर टू एडजेसेंट साइड हमें क्या दे रखी है? एडजेसेंट साइड दे रखी है। मान लो ये कोई पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस, तो मुझे ये वाला वेक्टर दे दिया और मुझे ये वाला वेक्टर दे दिया। ठीक है, दो साइड्स दे दी। लेट यू एंड वी बी प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ। देखो हमें क्या दे रखा है? यू प्रोजेक्शन वेक्टर है। देखो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू वेक्टर क्या है? प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन पी क्यू वेक्टर। देखो ये इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ना। अगर यहाँ पर आपने ये पढ़ लिया ना कि पी क्यू वेक्टर, मतलब यहाँ पर ये आपको पता इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके अलोंग ले रहे हैं। तो जिसके अलोंग लेते हैं वो पी क्यू वेक्टर है और जिसका लेना है वो ओमेगा, सॉरी वो डब्ल्यू वेक्टर है। इसी तरीके से वी वेक्टर क्या है? वी वेक्टर है डब्ल्यू वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन पी एस वेक्टर। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान से कलेक्ट करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन। आगे क्या दे रखा है हमें? मोड यू प्लस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। और आगे हमें क्या दे रखा है? देखो अब यहाँ से थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, अगर मुझे कोई मोड यू वेक्टर पूछे तो मैं क्या इसका मैं ये मोड मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर पूछने का मतलब मीनिंग क्या है कि मुझे ओमेगा वेक्टर का मुझे डब्ल्यू वेक्टर का पी क्यू के अलोंग प्रोजेक्शन लेना है। तो मैं प्रोजेक्शन किस तरीके से लेते हैं? पी वेक्टर सॉरी ओमेगा वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर। मैग्नीट्यूड नीचे होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड किसका लेते हैं? जिसके अलोंग हमें ये फाइंड करना होता है। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। ओमेगा क्या है? आई प्लस जे, और पी क्यू वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस का बी जे कैप, और मॉडुलस ऑफ पी क्या है? देखो मॉडुलस पी वेक्टर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा? जो डब्ल्यू वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा पी एस के साथ, बट्टे में लिख दूंगा पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा? आई के प्लस का जे के ए आई कैप माइनस का बी जे कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा? ए माइनस का बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये दो चीज़ें आपके पास आती हैं। हमें यहाँ पर क्या दे रखा था? देखो हमें यहाँ पर दे रखा है यू वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर बराबर कितना? ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया? ए प्लस का बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यू वेक्टर हो गया, प्लस का वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? ये हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू वेक्टर। तो डब्ल्यू वेक्टर का मॉडुलस कितना? √2। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आपको 2a मिल जाएगा। 2a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √2। √2 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसको उस साइड में ले जाएंगे आप, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? √2a इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं
इसको इधर जाकर कैंसिल कर दूँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए और बी की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और नेगेटिव साइन यहाँ पर मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो किसी का भी नेगेटिव होने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। देखो ठीक है, आगे क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई ए इज इक्वल्स टू बी है, लेकिन यहाँ से आप कुछ फाइंड नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 8। देखो हमें एरिया दे रखा है, एरिया हमें गिवन है। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, हमें पूछ ले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है। कोई भी आप दो एडजेसेंट साइड लीजिए, पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें क्वेश्चन में 8 दे रखी है, पता है ना। देखो किसी का भी, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का आपको कभी एरिया फाइंड करना हो तो आप पी वेक्टर, आप दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर लीजिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मतलब ये और ये साइड पी एस क्रॉस पी क्यू का मॉडुलस ले लिया, ये 8 के इक्वल होगा। अब आपको पी क्यू और पी एस का मॉडुलस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, आई केप जे केप के केप। ए वेक्टर क्या है, ए बी और 0 हो जाएगा, और उसका हो जाएगा ए माइनस का बी और 0। यहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो सिर्फ के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो के माइनस का ए बी माइनस का ए बी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ab के। ये वैल्यू किसकी आ गई, पी क्यू क्रॉस पी एस की। तो यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो मॉडुलस ऑफ माइनस का 2ab के इज इक्वल्स टू 8। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2ab, इसका ये पहले पॉजिटिव हो जाएगा, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से एक मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि a इंटू बी की वैल्यू 4 है और a इज इक्वल्स टू बी है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। अब यहाँ पर a इज इक्वल्स टू बी रखी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि जो -2 आएगी वो तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो a इज इक्वल्स टू बी b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो आपके पहले दो ऑप्शन तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो ये करेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो हमें दूसरा क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज 4। अब देखो हमें ये पैरेललोग्राम निकालना है, हमें ये वाला पैरेललोग्राम निकालना है। तो आपको देखो हमें ये वेक्टर में ये पढ़ाया जाता है कि जो पैरेललोग्राम लॉ में हमें क्या बोलता है, पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी एस वेक्टर प्लस का पी क्यू वेक्टर, यही तो होता है पैरेललोग्राम लॉ। और कहीं ना कहीं पी आर ही क्या है, पी आर ही क्या है, इसका डायगोनल है। तो पी एस इंटू पी क्यू, देखो पी एस और पी क्यू को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2ai केप, तो 4i केप, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। मैंने पैरेललोग्राम का डायगोनल कैसे फाइंड किया, ये हमारे पैरेललोग्राम लो क्या बोलता है, पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी एस वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। यहाँ से मैंने दोनों को ऐड किया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, तो मुझे पी आर मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 4, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है, डब्ल्यू वेक्टर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड पी एस। देखो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकाला जाता है, देखो आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं हम जगह थोड़ी सी, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो एंगल बाइसेक्टर हमारे पास दो अलोंग आते हैं, ठीक है, हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर बनते हैं और दोनों के अलोंग हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या कीजिए, पहला जो एंगल बाइसेक्टर होगा, पहला एक एंगल बाइसेक्टर आता है, एक एंगल बाइसेक्टर आता है ए केप प्लस बी केप का हम क्या ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक आता है ए केप माइनस का बी केप। अब ये किस तरीके से है, देखो ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, तो ये जो बीचों बीच निकलता है ये निकलता है ए प्लस बी वाला। ये जो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है। और अगर हम ये वाला पैरेललोग्राम के लिए, ये वाला भी तो एंगल बाइसेक्टर होगा कहीं ना कहीं इसके बीच में, तो इसको हम लिखते हैं ए केप माइनस का बी केप, ठीक है। ये किसके अलोंग आता है, इसके अलोंग आता है। आप देखो जब ऐड करोगे पी एस और पी क्यू को ऐड करोगे तो आपको क्या मिला 2ai मिला, लेकिन डब्ल्यू क्या था, देखो हमारे पास जो बाइसेक्टर आएगा एंगल बाइसेक्टर, वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, हमारे पास दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, या तो 2ai केप आएगा या फिर 2bj केप आएगा। और डब्ल्यू वेक्टर क्या है, आई केप प्लस का जे केप। तो ये तो दोनों ही इसके अलोंग नहीं है, ये दोनों ही इसके पैरेलल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा।
आई थिंक क्वेश्चन लेंदी भी है थोड़ा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसे इसकी इन्फॉर्मेशन बनाती है, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्रोजेक्शन की इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर ये वाली इक्वेशन गिवन है, फिर पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है, और आपको एक एक ऑप्शन इंडिविजुअली चेक करना पड़ रहा है। आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने में मज़ा आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।